नमस्कार। हमारे इस सफ़र में हम अक्सर बड़ी बड़ी मुश्किल चीज़ों को लेते हैं और उन्हें आसान बनाते हैं ताकि उनकी कहानी साफ साफ समझ आ सके। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हम दिन भर में जितनी भी वेबसाइट्स देखते हैं, चाहे वो न्यूज़ की हो, शॉपिंग की हो या सोशल मीडिया की, उनके पीछे कौन सी एक भाषा है जो सब में कॉमन है? और जवाब है HTML। पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको ऐसे समझिए जैसे ये किसी भी वेबसाइट का एक ढांचा है, एक कंकाल। यही बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ दिखेगी, कौन सी हेडिंग है और कौन सा पैराग्राफ। तो चलिए ज़रा और गहराई में उतरते हैं और इस छिपे हुए ढांचे को समझते हैं। देखते हैं कि ये आया कहाँ से और कैसे विकसित हुआ। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1991 में टिम बर्नर्स-ली के साथ। पहले तो ये बहुत ही सीधा साधा था। फिर 1995 और 1999 में इसमें सुधार हुए, इसे एक स्टैंडर्ड मिला। लेकिन असल गेम चेंजर था 2014 में आया HTML5। इसने तो वेब की दुनिया ही बदल दी। वीडियो, ऑडियो सब कुछ सीधे वेब का हिस्सा बन गया। अब जैसे कोई भी भाषा अक्षरों और शब्दों से बनती है, वैसे ही HTML भी कुछ बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बना है। इन्हें आप वेब का लेगो भी कह सकते हैं। और ये 3 ही हैं, बस 3: टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स। टैग्स बताते हैं कि कोई चीज़ क्या है, जैसे P मतलब पैराग्राफ। एलिमेंट उस टैग की पूरी कहानी है, शुरू से अंत तक। और एट्रीब्यूट वो एलिमेंट के बारे में थोड़ी और जानकारी देता है। जैसे यहाँ देखिए, ये एक पूरा एलिमेंट है। P से शुरू हुआ, बीच में हमारा टेक्स्ट आया और P पर ख़त्म हो गया। बस ब्राउज़र को पता चल गया कि ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स तो समझ आ गए, पर इनसे मिलकर एक पूरा पेज कैसे बनता है? चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमें एक मेन टाइटल बनाना है। हम कोड में लिखते हैं H1। ये ब्राउज़र को बताता है कि ये सबसे ज़रूरी हेडिंग है और नतीजा, ब्राउज़र उसे एक बड़े मोटे टाइटल की तरह स्क्रीन पर दिखा देता है। अब टाइटल के नीचे कुछ लिखना है तो हम P टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये एक पैराग्राफ बनाता है और ब्राउज़र उसे एक नॉर्मल पैराग्राफ की तरह दिखा देता है, बिल्कुल सही स्पेसिंग के साथ। और अब वो चीज़ जो वेब को असल में वेब बनाती है, लिंक। इसके लिए हम A टैग यानी एंकर टैग यूज़ करते हैं। इसमें href एट्रीब्यूट बताता है कि क्लिक करने पर जाना कहाँ है। और बस ब्राउज़र हमें वही जाना पहचाना नीला क्लिक करने वाला लिंक दिखा देता है। इसी से तो पूरा इंटरनेट जुड़ा है। लेकिन रुकिए, एक वेब पेज सिर्फ दिखने में कैसा है, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। कहानी ये भी है कि उसका मतलब क्या है। और यहीं पर HTML में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। यहाँ देखिए, पहले क्या होता था, हर चीज़ के लिए एक ही जैसा डब्बा, एक डिव टैग इस्तेमाल होता था, हेडर हो या फुटर सब डिव। लेकिन आज का तरीका ज़्यादा स्मार्ट है। अब हमारे पास हेडर, मेन, फुटर जैसे टैग्स हैं जो खुद अपना मतलब बताते हैं। तो ये सिमेंटिक HTML मतलब अर्थपूर्ण HTML करता क्या है? ये एलिमेंट्स का इस्तेमाल ऐसे करता है कि ब्राउज़र और डेवलपर दोनों को साफ साफ पता चल जाए कि हर हिस्से का मकसद क्या है। ये सिर्फ कोड नहीं, ये कम्युनिकेशन है। और इसका फ़ायदा ज़बरदस्त है। सोचिए, स्क्रीन रीडर्स को पेज का स्ट्रक्चर समझने में आसानी होती है। सर्च इंजन आपके कंटेंट को बेहतर तरीके से समझते हैं। और हाँ, डेवलपर्स के लिए कोड पढ़ना और मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये जो मजबूत और समझदार ढांचा हमने बनाया है, ये आज के मॉडर्न वेब को कैसे चलाता है? आज हम जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, चाहे वो एक छोटा सा सर्च बॉक्स हो या कोई लंबा चौड़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका पूरा ढांचा HTML ही तैयार करता है। टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल फील्ड, सबमिट बटन, ये सब HTML से ही बनता है। और मीडिया, पहले वीडियो चलाने के लिए अलग-अलग प्लगइन्स चाहिए होते थे। अब बस एक लाइन का कोड, वीडियो टैग और आपका वीडियो सीधे पेज पर। कितना आसान हो गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो HTML5 ने वेब को पूरी तरह से बदल दिया। इसने हमें बेहतर फॉर्म्स दिए, बिना किसी झंझट के मल्टीमीडिया चलाने की ताकत दी और सबसे ज़रूरी, सिमेंटिक टैग्स के ज़रिए वेब को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया। तो ये सफ़र देखिए, जो चीज़ सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए शुरू हुई थी, वो आज बड़ी-बड़ी वेब एप्लीकेशंस की नींव बन चुकी है। एक ढांचा जिस पर पूरा डिजिटल वर्ल्ड खड़ा है। तो आखिर में HTML हमें सिर्फ एक ढांचा देता है,
एक कंकाल। सवाल यह है कि उस ढांचे पर हम कौन सी कहानी गढ़ेंगे।